सभी भाई बंधुओं को प्रणाम है, नमस्कार है। कैसे हैं जी? सब लोग अच्छे हैं? दरवाजा खोल दीजिए, बड़ी गैस बना रहे। बाप रे बाप, गर्मी से जान चल जाएगा आदमी का। चलो भाई, आओ स्टार्ट करते हैं। 580 तक हम कल बता दिए थे, याद है ना? आओ 581 आज देखते हैं। कर रहे किसी खास कोड में COMPUTE आर लिख देता तो कंप्यूटर हो जाता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ई के बाद देखो F, एस के बाद इधर T, यू के बाद V, O के बाद P, M के बाद N, N के बाद O, C के बाद D। बना लीजिएगा, अब बन जाएगा ना? बोलिए अब बन जाएगा कि नहीं बनेगा? हाँ आ जाएगा ना? अब देखिए, B के बाद C, Q के बाद R, U के बाद V, S के बाद T, S के बाद T, H के बाद I, D के बाद ये ऑप्शन नंबर B। क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो जल्दी। क्लियर है ना? यस सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 581 के बाद हमारे बाबू हमारा सोना 582 से 85 तक देखो। ये डेटा को सोल्व करो। 582, 83, 84 सब बन जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करें और उन पर आधारित सवालों के जवाब दें। 6 बच्चे जे के एल एम एन और ओ की पसंद व नापसंद दी हुई है। एक बच्चे को एक सब्जी और एक फल ही पसंद है। तो देखो बबुआ, पहले 6 गो बच्चा, तो बच्चा का हम लाइन बना लेते हैं। एक रो में बच्चा को रख देते हैं, एक रो में रख देते हैं फल, एक रो में रख देंगे क्या? सब्जी। तो देखो इधर रख दो बाबू आप फल, सॉरी फल मत रखिए, थोड़ा लिखने में आसानी होगा। इधर रख दीजिए सब्जी, ठीक है, इधर रख दीजिए फल। यहाँ हालांकि ऐसा नहीं है, फल इधर सब्जी उधर भी रख सकते हैं। उधर लिखने के पीछे मेरा एक छोटा सा कारण है, बताते हैं आपको क्या कारण है। यहाँ कह रहा है ना कि एम को पत्ता गोभी पसंद है लेकिन आलू बुखारा व संतरा पसंद नहीं है, इसीलिए हम फल को इधर रखें कि आलू बुखारा संतरा को बाहर लिख देंगे, और कोनो रीजन नहीं था। ठीक है, आप फल को इधर सब्जी को उधर भी रख सकते हैं। हम आदमी का नाम लिखते हैं, यहाँ पे जे है, के है, एल है, एम है, एन है और ओ है, यही ना है। अब पढ़ो, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिख दो। टावर नहीं है सर मोबाइल में, टावर पर बैठकर आपका वीडियो देख रहे हैं, टावरे पे बैठ जाओ। और वहां पर भी टावर नहीं मिलेगा तो चल जाना क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, आयन मंडल में चल जाना तुम, है ना? आयन मंडल में कि बहिर्मंडल में? क्या आयन मंडल में शायद, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। आयन या बहिर्मंडल में चौथा जो लेयर होता है उसमें आपका क्या करते हैं हम, जो ये सिग्नल का ये क्या बोलते हैं उसको प्रक्षेपित करके वहां रखते हैं। तुम वहां चल जाना, हमको याद नहीं आ रहा अभी, ठीक ना? हाँ देखो, टावर पर बैठ जाओ, कहीं बैठो लेकिन पढ़ो। हाँ अच्छा, चेला पूछ रहा है एनालिटिकल रीजनिंग में कितना क्वेश्चन कराइएगा? चला चिंता मत करो, इसमें हम बात करेंगे एनालिटिकल रीजनिंग का, मैं आपको सब समझा दूंगा। वो बैच आपके लिए इतना यूजफुल है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन मर्जी आपकी। हम ये नहीं कहूंगा कि आप उसमें एडमिशन लीजिए और पढ़िए, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ सचमुच में बैच मेरे लिए है तो फिर आपकी मर्जी, जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं लाया हूं यही सोच करके कि एग्जाम हॉल में जो जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं सारे टॉपिक को सिखाऊं, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। जिस जिस टॉपिक को मैं एनालिटिकल रीजनिंग में पढ़ाऊंगा, दावे के साथ कह सकता हूं उस टॉपिक से 10 क्वेश्चन से कम नहीं आएंगे एग्जाम हॉल के अंदर। मैं सब गिना दूंगा उंगली पे, आप कहिएगा कि हाँ सर आप एकदम सही गिना रहे हैं, और मैं इस कदर उसको पढ़ाऊंगा। पहले मैं तो पूरा का पूरा उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। हर टॉपिक का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आपको लगता है कि कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणा सबका एक ही है? नहीं, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है। पहले मैं चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, फिर उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन को क्लियर करूंगा, इस कदर क्लियर करूंगा कि अब के बाद आपका उस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जाम हॉल के अंदर कम से कम 10 क्वेश्चन उससे आएंगे, आप उसको बेहतर तरीके से कर लीजिएगा। हम थोड़े देर में चर्चा करेंगे। आइए हम थोड़ा सा पहले इस क्वेश्चन पे चर्चा करें। कह रहा है बाबू, एम को पत्ता गोभी पसंद है लेकिन आलू बुखारा व संतरा नहीं। तो एम को पत्ता गोभी, तो सब्जी के सामने आप लिख दीजिए क्या?
पत्ता गोभी लिख दिए ना, एम को पत्ता गोभी पसंद है तो लिख दीजिए, लेकिन कह रहे हैं कि आलू बुखारा व संतरा पसंद नहीं है, तो आलू बुखारा संतरा सब्जी है तो यहां लिख दीजिए आलू बुखारा। ये मत सोचिएगा कि सर आलू बुखारा क्या है, हम भी नहीं देखें आलू बुखारा क्या है। एक दिन पढ़ा रहे थे तो वो लड़का कह रहा है कि सर आलू बुखारा जानते हैं क्या है, हम बोले हाँ बताओ, हम सोचे ओकरा आता होगा। उस ससुरा खड़ा होकर कह रहा है कि सर आलू को जो बुखार लग जाता है ओकरा आलू बुखारा कहते हैं। हम बड़े बड़ा बकलोल आदमी है जी, हाँ वो नहीं है, आलू बुखारा और संतरा। ये आलू बुखारा और संतरा पसंद नहीं है किसको, एम को, लेकिन पत्ता गोभी पसंद है। अब पहला लाइन को क्लियर कर दिए, दूसरा देखो कर जिस बच्चे को मकई पसंद है उसे सेब भी पसंद है, तो मकई को सब्जी में रख दो, सेब को फल में रख दो। अब लेकिन किस बच्चा को पसंद है ये नहीं जानते, लेकिन जिस बच्चा को मकई पसंद है, मकई पसंद है, उसी बच्चा को क्या पसंद होगा, तो उसी बच्चा को सेब पसंद होगा। तो जहां पे मकई रखेंगे वहीं सेब रखाएगा, और जहां सेब रखेंगे वहीं मकई रखाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। आगे कह रहे 3 नंबर में के और एन को ना केला पसंद है और ना ही फूल गोभी। कह रहे कि के और एन को, तो के को और एन को ये दोनों को ना केला पसंद है, ना ही केला पसंद है, और ना ही क्या पसंद है, फूल गोभी। फूल गोभी पसंद नहीं है। तो ध्यान देना, हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखेंगे के एंड एन, नॉट इक्वल टू केला एंड फूल गोभी। ओके, कह रहा है कि के और एन को केला और फूल गोभी पसंद नहीं है। तो देखो यहाँ पे के है, यहाँ पे एन है, ना यहाँ पे केला लिख सकता है, ना यहाँ पे फूल गोभी लिख सकता है, ना यहाँ पे केला लिख सकता है। ठीक है, अब सुनो 4 नंबर, कह रहा है कि जे को संतरा पसंद है और एल को गाजर पसंद है। तो जे को संतरा पसंद है तो फल के सामने क्या लिख देंगे, संतरा ना लिख देंगे, हो फल के सामने संतरा लिख देंगे। कह रहे जे को संतरा पसंद है और एल को गाजर, और एल के सामने हम सब्जी में क्या लिख देंगे, गाजर लिख देंगे। ठीक है, गाजर लिख देंगे। अब देखिए इसको अरेंज कर दिए। 5 नंबर में कह रहा है कि आम उस बच्चे को पसंद है जो शिमला मिर्च पसंद करता है। तो जौन बच्चा को आम पसंद होगा, जौन बच्चा को आम पसंद होगा उहे बच्चा को क्या पसंद होगा, तो उहे बच्चा को शिमला मिर्च पसंद होगा। क्या रे बाबू, शिमला मिर्च पसंद होगा। जिसको आम पसंद होगा ना उसी को क्या पसंद होगा, तो उसी को शिमला मिर्च पसंद होगा। ठीक है, लेकिन आम किसको पसंद है पता है, शिमला मिर्च किसको पसंद है पता है, नहीं है। लेकिन जहां आम होगा वहीं पे शिमला मिर्च होगा। अब 6 नंबर को देखो, कह रहा है ओ को पपीता और ककड़ी दोनों पसंद है। ओ यहाँ है, सब्जी में रख दीजिए, फल में रख दीजिए पपीता। कह रहा है कि ओ को पपीता और ककड़ी पसंद है, तो ककड़ी को रख दीजिए किस में, ककड़ी को रख दीजिए आप सब्जी में, पपीता को रख दीजिए फल में। अभी मत कहिएगा सर ककड़ी फल होता है, ये तोरा पूछने से कोनो फायदा है। ओ को पपीता और ककड़ी पसंद है रे भैया, एगो पपीता एगो ककड़ी, तो पपीता तो फल है तो पपीता में फल रख दो, इसमें ककड़ी रख दो। देख लो सब डेटा खत्म, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ऐसा ससुरा हिलबो नहीं किया तो दिमाग लगाएगा तो बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, सुनो ध्यान से। कह रहा है कि एम को पत्ता गोभी पसंद है, इसको आलू बुखारा संतरा पसंद नहीं है। तो संतरा को यहां से हटा ही दो। चला पूछो काहे संतरा को हटाइएगा, कहे कि संतरा तो यहां हो गया है, तो संतरा रख के क्या करेंगे, संतरा को हटा दो। कहिएगा सर एकरा से क्या हुआ। अब देखो ध्यान से, एक जगह मकई को रखना है और उसके सामने सेब को रखना है, और एक जगह आम को रखना है उसके सामने शिमला मिर्च को रखना है। तो एक बात जानते हैं, अगर यहाँ आम होगा तो यहाँ शिमला मिर्च, यहाँ आम होगा यहाँ शिमला मिर्च, यहाँ मकई होगा यहाँ सेब, यहाँ मकई होगा यहाँ सेब। कहने का मतलब है कि ये दोनों के लिए 2 जगह, आई दोनों के लिए 2 जगह खाली चाहिए। अब कहां होगा ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन खाली चाहिए ना जी, खाली चाहिए। तो खाली चाहिए तो कहां पे, या तो यहाँ पे, लेकिन एक जगह कहां पे ये निश्चित नहीं है। तो हम एक बात जान गए कि इस जगह पे हम मकई या सेब के सिवा दूसरा नहीं रख सकते, इस जगह पे हम आम और शिमला मिर्च के सिवा दूसरा नहीं रख सकते। मतलब ये दोनों के लिए ये दोनों जगह को छोड़ दो। अब देखो ये दोनों जगह पे आप दूसरा को नहीं रख सकते, यही दोनों में से कुछ आएगा, या तो सेब आ जाए चाहे आम आ जाए। और देखो ये दोनों जगह पे दूसरा रख नहीं सकते, ये जगह फूल है ये जगह फूल है। यहां कह रहा है कि आलू बुखारा नहीं होगा। अब आप बताइए यहां पे आलू बुखारा नहीं होगा तो यहां रखिए नहीं सकते, यहां रखिए नहीं सकते, फूल है, यहां पे होइबे नहीं करेगा। तो हर हाल में अब आलू बुखारा को यहीं पर न रखना पड़ेगा। बोलिए ये बात समझ में आया।
आया तो चलिए इसको अब यहां से हटा दीजिए। यहां पे आलू बुखारा हो गए। अब देखिए कह रहा है कि के और एन को केला पसंद नहीं है, तो के और एन के सामने केला नहीं लिख सकते। यहां पे हम केला को नहीं लिख सकते और एन के सामने भी हम केला को नहीं लिख सकते। तो अरे भैया तो केला को लिखेंगे कहां? तो यहां लिखबे नहीं करेंगे, ये फूले हो गया। तो अब हर हाल में केला को यही ना लिखना पड़ेगा कि इसके सिवा कौन और जगह है? क्योंकि ना सर कहीं नहीं है। तो हम अपना केला को यहां लिख दिए, केला यहां हो गया। अब देखो फूल गोभी का बात करते हैं। फूल गोभी यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, तो हर हाल में फूल गोभी को यही लिखना पड़ेगा। तो देखो फूल गोभी को हम अपना यहां लिख दिए, यहां फूल गोभी हो गया। तो बताओ केला फूल गोभी का काम तो हो गया, यहां से के और इनको हटा दो। अब जरा ध्यान से एक बात सुनो, अब बच गया हमारा मकई और सेब और आम और शिमला। तो यहां पे अगर हम सेब लिख देंगे तो यहां पे मकई लिख देंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि यहां सेब और यहां मकई होइबे करेगा? यहां पे मकई, यहां पे सेब लिख देंगे तो यहां भी मकई हो जाएगा। अगर यहां पे आम लिख देंगे तो शिमला मिर्च, यहां आम लिख देंगे तो शिमला मिर्च। तो ये दोनों को फिक्स तौर पे लिखना कहां है, ये पते नहीं चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। माथा पटकने से कोनो फायदा है? माथा पटकने से कोनो फायदा नहीं है कि आखिर होगा कहां। एग्जाम हॉल में लेकर के इसे बैठो मत रहिएगा, अरे बाप रे कहां लिखेंगे, कहीं लिखाएगा, छोड़ दो ना लिखाएगा तो क्वेश्चन देखो पढ़ लो बन जाएगा। कह रहा है कि कौन सा फल उस बच्चे को पसंद है जिसे पत्ता गोभी पसंद है। तो जिस बच्चे को पत्ता गोभी पसंद है पूछ रहा है कि ओकरा कौन फल पसंद है, तो मार दो केला। एकरा में कुछ सोचना है जी? 582 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि केला। बोलो कोनो दिक्कत? तो ये पजल है। जिस दिन चला तुम पजल से घबरा गया ना, फिर समझ लो तुम्हारा काम गड़बड़ा गया। अगर तुम घबरा गया तो तुम्हारा काम गड़बड़ा गया। अभी वो चेला फोन किया, बड़ी फ्रस्ट्रेशन में था, बोला कि हमको दीपक सर से किसी भी हाल में बात करवाइए, हमको बहुत जरूरी बात करना है। तो हम यहाँ पे थे, तो बेचारे मेरे जो स्टाफ थे वो बोले कि सर लीजिए ना, लड़का आपसे बात करने का जिद कर रहा है। हम बोले तो कह रहा है सर ग्रुप डी का एग्जाम का सुन रहे हैं कि 1-2 महीना के अंदर डेट आ जाएगा। सर बड़ा फ्रस्ट्रेशन में है, क्या करें? हम उसको एक बात बोले कि सोचना बंद कर दो, पढ़ना चालू, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का। बोला सर कैसे पढ़े? हम बोले कैसे का पढ़ेगा? जवान जवान टॉपिक तोरा भारी लगता है, जो जो टॉपिक से तुम नफरत करता है उसी टॉपिक से तुम मोहब्बत करना स्टार्ट कर दो। अगर तोरा वो रोलाए, तोरा वो मारे, तोरा वो गरियाए, मारने गरियाने रुलाने का मतलब समझते हैं। कितनों कोशिश कर रहे हैं, बनिए नहीं रहा है, मतलब वो रुला रहा है। तो फिर से ओकरा कोशिश करो, उसी को बनाओ जो नहीं आ रहा है। और हम इसके लिए किस्म किस्म का काम करते रहते हैं। हम उसी बात को ना सोच के, वही समय लड़का का फ्रस्ट्रेशन देख करके एनालिटिकल रीजनिंग का बैच लाए। एनालिटिकल के साथ साथ उसमें हम सिलोजिज्मो पढ़ाएंगे और इनपुट और आउटपुट पढ़ाएंगे। जो जो टॉपिक तुम्हारा दिक्कत है हम उसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ा देंगे। बाकी टॉपिक तो आप शुरू से बनाते आ रहे हैं। फिर सोचिए एग्जाम हॉल में रीजनिंग का 30 क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? अरे हम वादा करते हैं यार, एग्जाम हॉल में रीजनिंग का 30 क्वेश्चन जो आएगा उसको हम बनवा देंगे। खाली आप क्लास तो कर लीजिए, खाली आप पढ़ तो लीजिए। चलिए 582 कंप्लीट। 583 देखो, कह रहा है कि जे को कौन सी सब्जी पसंद है। बाबू रे, जे को कौन सी सब्जी पसंद है? तो देखो तो जे को कौन सब्जी पसंद है? तो फूल गोभी। मार हड़ाक से फूल गोभी, जल्दी से आंसर। फूल गोभी कहीं है? है ऑप्शन नंबर सी में। 584 के को फल और सब्जी का जोड़ा पसंद है। के को फल और सब्जी का जोड़ा पसंद है। के को तो कौन फल और सब्जी क्लियर है नहीं हुआ, हुआ है क्लियर नहीं हुआ है, तो मारो कि पता नहीं कर सकते, कहें कि के ही और इनका ना गड़बड़ हुआ था, बुझाइए नहीं रहा था। हाँ ठीक है, तो यहां पे आंसर हो गया, पता नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसका क्लियर नहीं हुआ था। चलो 585 समझिए। यदि सूरज का अर्थ चांद, पूरा मत पढ़ो, पढ़ो डायरेक्ट। तो पक्षी कहां उड़ते हैं? पक्षी कहां उड़ते हैं? पक्षी कहां उड़ते हैं? डायरेक्ट आंसर निकालो रियल वाला। पक्षी कहां उड़ते हैं? आसमान में, यानी आसमान को तुम आकाश भी कह सकता है, तो ऑप्शन ए मार देगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आसमान में उड़ता है। यहां पे देखो आसमान को क्या कहा जा रहा है? आकाश का अर्थ बादल है। आकाश का अर्थ बादल है, तो अब आंसर मारो ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम में वो क्वेश्चन एक में से पूछेगा।
इनइक्वालिटी भी उसी में पढ़ा दीजिएगा सर। अच्छा चलो कोनो बात नहीं है, आपने कहा और आपकी आदेश मेरी सर आंखों पे। आपको जिस जिस टॉपिक में चला प्रॉब्लम होगा हम वो सारा टॉपिक पढ़ा के भेजेंगे एग्जाम के पहले, घबराओ मत। ठीक है, ठीक है ना? बढ़ो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 586, ये तो सभे चला बना लेगा हो। कह रहा है 288 माइनस 24, यहां माइनस का अर्थ भाग, तो भागा कर दो। भाग का अर्थ और भाग का अर्थ जोड़, तो यहां भाग है तो जोड़ कर दो, प्लस कर दो। प्लस का अर्थ गुणा, तो यहां पे गुणा कर दो। गुणा का अर्थ माइनस, तो गुणा कहीं पे है नहीं है तो मत करो। अब देखो भाग लगा दो, तो 24 एकम 24, 4 48, 24 दूनी 48, 12 12 में। ठीक है, 24 एकम 24, 4 48, 24 दूनी 48। तो इसका काम हम पहले किए, इसका काम पहले किए। अब प्लस गुणा, प्लस का अर्थ गुणा है ना, गुणा 3, इसका काम कर दिए, इसको जैसे का तैसे उतार दिए। अब इसका काम भागा का काम हुआ, तो गुणा का 38 का 24 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा 36, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ कि डाउट है? बताओ सर जी आप बेस्ट हैं। अच्छा हाँ ठीक है, चलो बढ़िया है। कर्म तो ऐसा करेगा तो तोरा ऐसने ना फल मिलेगा। MK शर्मा, तू जैसन कर्म करेगा तोरा ऐसने फल मिलेगा। तोरा मामा कह दिया तो कौन भारी बात कह दिया, तू कर्म वैसन किया है। चलो देखो, आइए गया एनालिटिकल रीजनिंग जो समझाने वाले थे। देखिए यही है एनालिटिकल रीजनिंग, ग्रुप डी स्पेशल है। NTPC भी एग्जाम देना है या और भी कोई एग्जाम देना है तो काम आएगा। चलिए आगे देखिए, बैच स्टार्ट जो हो रहा है 18 जून, यानी परसों से। परसों कौन दिन है? शुक्रवार, सॉरी शुक्रवार, परसों नहीं, कल से। कल से, आज तो बृहस्पति है, कल से। आज 17 तारीख है और कल 18 जून हो जाएगा। आज 17 जून है और कल आपका हो जाएगा 18 जून। तो कल से बैच स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग इसका जो है वो 7 बजे सुबह में है। आपको जगना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है, 7 बजे सुबह में। किसी दिन मान लीजिए बाय द वे आप सोए रह गए तो ये वीडियो आपको इसका मिलेगा, अपलोडेड वीडियो रहेगा आपका धुरीना ऐप पे। ये क्लास चलेगा धुरीना ऐप पे। धुरीना ऐप को कंट्रोल करने के लिए हम आपसे फी लेंगे मात्र 99 रुपया। हालांकि इसका फी 500 रुपया रखे थे, लेकिन हम 99 रुपया मात्र आपसे फी लेंगे। अगर आपकी जरूरत है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको अगर नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। चलिए टॉपिक का जरा बात कर लें। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा, कौन कौन सा टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो बात हवा में नहीं है, जरा ध्यान से सुनना और सब बताना। ये स्टेटमेंट आर्गुमेंट जिसको हिंदी में कहा जाता है कथन एवं तर्क। क्या आप ईमानदारी से मुझे बता सकते हैं हर एग्जाम के सेट में क्या आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिला था कि नहीं मिला था? कहेगा यस सर मिला था। दूसरा नंबर स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कथन एवं पूर्वधारणा। आप ईमानदारी से बताएंगे क्या 1 से 2 क्वेश्चन हर सेट में मिला था कि नहीं मिला था? कहेगा हाँ सर मिला था। 3 नंबर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष। बताइए 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी मिला था? कहेगा हाँ सर मिला। हवा में बात है जी, हम हवा में बोल रहे हैं। देखो बताओ मिला है कि नहीं मिला है, हवा में थोड़ा बात है। अब देखो 4 नंबर कोर्स ऑफ एक्शन से भी 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद काउज एंड इफेक्ट 5वां चैप्टर, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन हर सेट में मिला है। उसके बाद देख लो डेटा सफिशिएंसी से 1 से 2 क्वेश्चन हर सेट में। ये आपका 1 से लेकर 6 तक एनालिटिकल का टॉपिक है बाबू, समझ रहे हो। उसके बाद हम आपको 2 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। एगो सिलोजिज्म पढ़ाएंगे। कहिएगा आप सर हम सिलोजिज्म तो बनाते हैं, आप डायग्राम पे बनाते हैं जिसमें देर लगता है, गलती होता है। हम आपको ऐसा टेक्निक सिखाएंगे ना देर लगेगा ना गलती होगा। गलती तो गलती से भी नहीं होगा और देर तो एकदम नहीं लगेगा, 2 सेकंड लगेगा एक क्वेश्चन बनाने में, मेरा वादा है, ये गारंटी है। सीख जाइएगा तब सिलोजिज्म पढ़ाएंगे। अब आप ईमानदारी से बताइए हर सेट में 3 से 4 क्वेश्चन सिलोजिज्म से पूछा था कि नहीं पूछा था?
हर क्वेश्चन में 3 से, हर सेट में 3 से 4 क्वेश्चन सिलोजिज्म का। 3 से 4 नहीं मिला तो 2 गो तो जरूर मिला 2 से 3 गो, 2 3 4 गो मिला हर सेट में। इनपुट आउटपुट से अभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा है, एक दिन खाली एगो क्वेश्चन पूछा था, एगो माने डेटा दिया था जिससे 3 या 4 क्वेश्चन आए थे। कुछ चला हमको आके बोला कि सर इनपुट आउटपुट पूछा था, तो हम बाबू इनपुट आउटपुट भी आपको पढ़ा देंगे। अगर इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपका 3 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा, 3 4 5 कितना भी दे सकता है। अगर आप यहां से एक ही क्वेश्चन लीजिएगा तो एक यहां से, 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 5 क्वेश्चन तो इधर हो गया। अगर आप सिलोजिज्म से ले लीजिएगा 3 क्वेश्चन तो 8 क्वेश्चन नहीं हो गया, और 2 क्वेश्चन इधर से आएगा, 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट, जबकि यहां से एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने बोला कि एग्जाम हॉल में आपको कम से कम 10 क्वेश्चन का काम मेरे तरफ से परफेक्ट हो जाएगा। अगर ये टॉपिक आप देखिएगा नजर उठा करके तो यही सब टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है, यही सब टॉपिक हर बच्चा का फंसता है, फंसता है कि नहीं फंसता है, हर बच्चा का यही टॉपिक फंसता है, यहीं पे सबको परेशानी, सबको प्रॉब्लम है, और हम इसी टॉपिक को पढ़ा देंगे। बाकी टॉपिक आप बना लेते हैं तो बताइए एग्जाम में 30 का 30 बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरा बैच पढ़िए, लीजिए, आप मेरा बैच परचेज करिए, ना 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 ना, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं, इसके पक्ष में मैं रहता ही नहीं हूं कि आप मेरा बैच परचेज करिए, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, बस आपको समझा रहा हूं कि ये कंडीशन होता है। ये मैं उस बच्चों के लिए किया हूं जिस बच्चे का डिमांड था, जो बच्चे मेरे पास फोन करके फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, जिनको इसी बार ग्रुप डी में नौकरी करना है, कह रहे सर इस बार नहीं हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे, उस बच्चे के लिए मैं लाया हूं। तो जिसको जरूरत होगा, अगर जिसकी जरूरत है वो खरीदेंगे, जिसकी जरूरत नहीं है वो नहीं खरीदेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आइए 587 को पढ़िए। किसी सांकेतिक भाषा में 235 यानी 2 3 5 का अर्थ है क्या है भाई? एशियंट इंडियन हिस्ट्री, ACAN, एंशियंट। अरे यार इसमें लिखने का क्या बात है, देखो डायरेक्ट बता देते हैं। 2 3 5 एशियंट इंडियन हिस्ट्री, 3 6 8 का मतलब इंडिया इज ग्रेट, तथा 2 6 4 का मतलब हिस्ट्री इज ट्रू। तो देखिए इसमें इंडियन है, इसमें भी इंडियन है, दोनों में इंडियन है, तो दोनों में आप कॉमन देखिएगा तो क्या क्या मिलेगा, दोनों में 3 3 कॉमन है, मिल गया। अब देखिए यहां पे इज है, यहां भी इज है, इज दोनों में देखिएगा, दोनों में इज देखिएगा, तो यहां दोनों में आपको 6 6 कॉमन मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। अब देखिए अगर इस फर्स्ट और थर्ड में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा हिस्ट्री और हिस्ट्री, हिस्ट्री यहां भी है, हिस्ट्री यहां भी है, तो दोनों में हिस्ट्री कॉमन है। किसमें किसमें? फर्स्ट और लास्ट में। तो फर्स्ट और लास्ट में देखिए 2 कॉमन है, सबका कॉमन मिला दिए। क्वेश्चन पूछा आपसे किसका? ग्रेड का, तो ग्रेड यहाँ पे अकेले है, यहाँ देखिए ग्रेड के लिए क्या बच गया? 8 हो गया आंसर 587 का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 588 से 90। आयत अविवाहितों को प्रदर्शित करता है, तो यह है अविवाहित को ये प्रदर्शित करता है। वर्ग दिल्ली महानगर को प्रदर्शित करता है, ये किसको? दिल्ली महानगर को, दिल्ली को ये प्रदर्शित करता है। वृत्त अंग्रेजी भाषा को, ये वृत्त जो है ये किसको भैया? अंग्रेजी भाषा को प्रदर्शित करता है। त्रिभुज शिक्षकों को व्यक्त करता है, ये त्रिभुज किसको? शिक्षक को ये व्यक्त करता है। क्लियर है? शिक्षक को व्यक्त करता है। अब देखो 588, अब 588 में क्या कह रहा है समझिएगा। अविवाहित शिक्षक, अविवाहित भी होना चाहिए, शिक्षक भी होना चाहिए, जिन्हें अंग्रेजी भाषा का बोध हो, अंग्रेजी भी होना चाहिए, बोध हो, को कौन सा क्षेत्र प्रदर्शित करता है? तो अविवाहित माने आयत में होना चाहिए, शिक्षक यानी ट्रायंगल में होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा माने वृत्त में होना चाहिए। तो देखिए कि आयत में, वृत्त में और ट्रायंगल में कौन है? तो 1, तो आंसर मार दो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ठीक है सर, 299 वाला बैच लिए हैं,
बैच लिया उसको, उनको भी लेना चाहिए। देखिए भास्कर जी, हकीकत तो यह है कि आप 299 वाला बैच लिए हैं तो उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रीजन ये है भास्कर, 299 वाला बैच में भी हम सारा टॉपिक इस सब पढ़ाई करेंगे, लेकिन एनालिटिकल जो टॉपिक होता है, एनालिटिकल जो रीजनिंग होता है, कभी भी पढ़ा जाता है सारे क्लास, सारे रीजनिंग को पढ़ने के बाद अंत में, तो मैं उसको अंत में पढ़ाऊंगा। अगर एग्जाम का डेट जल्दी नहीं देता है, एग्जाम का डेट में देर कर देता है, एग्जाम का डेट देने में देर करता है, क्योंकि आपका बैच लगभग फाउंडेशन बैच 6 महीना तो कम से कम चलेगा, 6 मंथ से ऊपर चल सकता है, कम नहीं चलेगा, तो सबसे अंतिम में मैं उसको पढ़ाऊंगा। तो अगर उस टाइम तक आपका एग्जाम का डेट नहीं देता है तब तो आप पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर उसके पहले एग्जाम ले लेगा, आप नहीं पढ़िएगा, तब तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो आप समझ लीजिए, सोच लीजिए क्या करना है। हालांकि मैं उसमें भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर मुझे लालच होता तो मैं कह देता नहीं इसको पढ़ना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहां भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अब एग्जाम तक हो जाए तब। दिल्ली में काम कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं सर। अच्छा चलो 589 देखो, अविवाहित जो दिल्ली के निवासी है तथा उन्हें अंग्रेजी भाषा का बोध नहीं है वो कौन सा क्षेत्र प्रदर्शित करता है। देखो अविवाहित होना चाहिए, दिल्ली के निवासी होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा का बोध नहीं होना चाहिए, माने अविवाहित होना चाहिए, दिल्ली होना चाहिए, अंग्रेजी में नहीं होना चाहिए। तो अविवाहित और दिल्ली में देख लो, अंग्रेजी में नहीं होना चाहिए, तो अविवाहित ये है और दिल्ली ये है, तो 8 को आप देखो, अविवाहित में है, दिल्ली में, अंग्रेजी में नहीं है, तो मार दो ना आंसर 8। अब सोचना क्या है, 8 मार दो, ऑप्शन नंबर सी। 590 अविवाहित जो न ही शिक्षक है और न ही दिल्ली में रहते हैं तथा जिन्हें अंग्रेजी भाषा का बोध हो, माने अविवाहित होना चाहिए और अंग्रेजी भाषा आना चाहिए। तो अविवाहित और अंग्रेजी भाषा देख लो, अविवाहित और अंग्रेजी भाषा देख लो, तब पीछे बढ़िए, अविवाहित और अंग्रेजी, तो अविवाहित यहाँ है और यहाँ पे अंग्रेजी है, तो अविवाहित अंग्रेजी में कौन है, तो 4 है, अविवाहित और अंग्रेजी में, शिक्षक में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, अविवाहित में है, अंग्रेजी में है, तो आप वहां पे मार दीजिए ऑप्शन नंबर डी यानी 4। क्लियर है, आगे बढ़े। डायग्राम सर प्लीज, यही क्या है, ये तोरा क्या दिख रहा है, ये तोरा इंडिया पाकिस्तान का नक्शा दिख रहा है, ये डायग्राम है ना है, ये डायग्राम अपने बना के दे दिया, तो हम एक में डायग्राम अलग से घेरेंगे। डायग्राम वाला क्वेश्चन, डायग्राम घेरने वाला वो क्वेश्चन होता है जिसमें डायग्राम नहीं घेरा रहता, बड़ा बुड़बक लिखा है। चलो आगे देखो, 590 के बाद 591 से 94, ध्यान देना, MNP और T एक वृत्त के गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो 3 3 6 7 गो है, तो चलो 7 गो है तो और आसाने है, जितने कम रहता है उतने आसान रहता है, ज्यादा रहता है तो भारी हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 गो हो गया, 7 गो हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि P S के बाएं दूसरा है, पी एस के बाएं दूसरा है, तो एस को अगर हम यहां बैठाएंगे तो एस के बाएं 2 नंबर पे पी आ जाएगा। कह रहा है कि पी जो है एस के बाएं दूसरा है, तथा ध्यान देना, और तथा का प्रयोग फर्स्ट व्यक्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे देखो, जो और जिसका का प्रयोग सेकंड व्यक्ति के लिए किया जाता है, मैं बहुत बार इस बात को बता चुका हूं। अब देखो कह रहा है कि पी एस के बाएं दूसरा, तथा मतलब पी, एम के दाएं तीसरा है, तो पी एस के दाएं दूसरा और एम के दाएं तीसरा है, एम को यहां बैठा देंगे, एम के दाएं 1 2 3 नंबर पे आ जाएगा। फिर से पी एस के बाएं दूसरा, तो पी एस के बाएं दूसरा तथा एम के दाएं तीसरा है, तो एम के दाएं तीसरा है। आगे कह रहा है टी एस के बाएं तीसरा है, टी एस के बाएं तीसरा है, टी एस के बाएं तीसरा, तो एस के बाएं 1 2 3 नंबर पे कौन है, टी है। कह रहा है कि टी जो है एस के बाएं तीसरा है। आगे कह रहा है कि क्यू एस का पड़ोसी नहीं है, क्यू एस का पड़ोसी नहीं, तो यहां और यहां क्यू को नहीं रख सकते, तो हर हाल में क्यू को यहां रखना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है एन एम का पड़ोसी नहीं है, तो एन एम का पड़ोसी नहीं है, तो यहां नहीं रख सकते, यहां रख देंगे। अब कौन बच गया, एम एन पी क्यू आर बच गया, आर को यहां रख दो,
बस बन गया, कोनो टेंशन है? धड़धड़ा दो ना, क्वेश्चन आंसर धड़धड़ा दो। करा एन के दाएं से तीसरा कौन है? एन के दाएं से तीसरा, एन के दाएं से तीसरा, तो 1 2 3 नंबर पे कौन है? एम है। एन के दाएं तीसरा कौन है? एम है। एन के दाएं तीसरा कौन है भैया? एम है। ठीक है, अब 591 के बाद 592। एम के बाएं से दूसरा कौन है? एम के बाएं से दूसरा कौन है? एम के बाएं से दूसरा कौन है? तो एम के बाएं दूसरा 1 2 एस है, तो एस मार दो, ऑप्शन नंबर सी। 593 कह रहा है पी व एस के बीच कौन बैठा है? पी व एस के बीच कौन बैठा है बाबू? तो पी और एस के बीच में एन बैठा है, मार दो एन, केवल एन। 594 क्यू और एस के बीच इनमें से कितने लोग बैठे हैं? क्यू और एस के बीच इनमें से कितने लोग बैठे हैं? देखो तो क्यू और एस के बीच, क्यू और एस के बीच में 2 गो, आना तो इधर से लेंगे तो 3 गो, तो 2 गो 3 गो, तो 2 या 3, इधर से लेंगे तो 2 गो, उधर से लेंगे 3 गो। बोलो कोई दिक्कत किसी को? अरे ठीक है ना? आए पानी ना है, हो गया, रहने दो। 2 बूंद था ना, 2 बूंद जिंदगी के। चलो आगे बढ़ो, ना तो लाओ ना गिलास, लाओ पी लेते हैं, प्यास लगल है। आगे बढ़े चला, चलो आगे। अरे 2 लोग लिख रहा है, 1 मुक्का मारेंगे अवधेश कुमार। 2 गो तोरा दिखा, 3 गो ना दिखा, देखते फिर से। एगो कह रहा है 2 गो, एगो कह रहा है 3 गो। क्यू और एस के बीच में इधर देखेगा तो 2 गो, इधर 3 गो तोरा नहीं दिख रहा है? बताने के बाद गलती करेगा, बड़ा बुड़बक क्वेश्चन का लड़का है जी। संदेव चौधरी मारेंगे तो सीधे कर देंगे। 2 गो 3 गो दोनों है, बुड़बक कहीं का। बाएं दाएं लिखा है जी, बीचे में लिखा है था बुड़बक। चलो 95 देखो, किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन? देखो बिना कलम लगे, कलम कान पर रख लेते हैं, देखो कलम बिना लगे एग्जाम हॉल में बैठा रहेगा। किसी महीने के 3 तारीख को मंगलवार है तो उस महीने के 29 तारीख को, 29 में से 3 घटाओ 26, बुझा? 3 घटा दो 29 में से 26, और 26 में 7 का भाग लगाओ, 17 का 21, 5 दिन से 5 दिन जोड़ दो, मंगलवार में बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, मारा आंसर, काम खत्म। बोलो पेन लगाना है? पेन लगाना है? बोलो पेन लगाना है? बन गया बुड़बक। देखो 3 तारीख को मंगलवार, ऐसे भी बनाइएगा तो बुड़बक जैसा बनाइए। अगर आप चाहे तो बेसिक बना सकते हैं। आप तेज ना है जी, आप हमारे चेला है, बुड़बक बन के नहीं पढ़िए। देखो 3 तारीख का दिन दिया हुआ है, 29 का पूछ रहा है, तो 3 तारीख में 7 दिन जोड़िएगा तो 10 तारीख को क्या आएगा? मंगलवार। 10 में 7 जोड़िएगा 17 का क्या आएगा? मंगलवार। 17 में 7 जोड़िएगा तो 24 को क्या आएगा? मंगलवार। तो यहाँ पे 24 के बाद आएगा 25 26 27 28, तब ना 29। 25 26 27 28, 24 तारीख को क्या आया है? तो 24 तारीख को कहिएगा कि गुरुजी मंगलवार आया है, क्योंकि 7-7 दिन जोड़ते हैं चाहे 7-7 दिन घटाते हैं तो मंगलवार आता है। तो बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि है, आंसर हो गया। इसी चीज को आप लिखते नहीं तो डायरेक्टे बता देते हैं, ठीक ना? हाँ, डिफरेंट बिटवीन फाउंडेशन एंड टारगेट बैच सर जी। बाबू टारगेट और फाउंडेशन बैच के बीच में डिफरेंस यही है कि फाउंडेशन बैच में आप सारे टॉपिक के टाइप को धीरे धीरे अच्छे से 110% आप पढ़ेंगे, शुरू से लेकर अंत तक, यानी 0 से लेकर हाई लेवल तक, ठीक है? ये फाउंडेशन का मतलब हुआ। टारगेट का मतलब ये हुआ कि टू द पॉइंट, जो टॉपिक एग्जाम में पूछता है खाली उसी टॉपिक का वही क्वेश्चन को जो पूछा है उस टॉपिक का सिर्फ उसी टाइप को धड़ाधड़ स्पीड में पढ़ाया जाएगा। अब आपके माइंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपका माइंड शार्प है, अच्छा से आप पकड़ते हैं, तो कम समय में आप टारगेट पढ़ करके आप अपना एग्जाम का क्वेश्चन बना लीजिएगा। और यदि आप नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर टारगेट करिए अथवा न करिए, आपकी मर्जी, क्या करिएगा आप जानिए क्या होगा। लेकिन टारगेट फाउंडेशन में यही अंतर है। फाउंडेशन लंबा चलता है, सारे चैप्टर के सारे टाइप को, सारे टॉपिक को धीरे धीरे 0 to हाई लेवल पढ़ते हैं, है ना? लेकिन टारगेट बैच में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसी को टू द पॉइंट कम समय में पढ़ा जाता है। क्लियर हो गया? हाँ, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन,
596 से 98। आज बड़ा पजल का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इस प्रकार है, एक इमारत में 8 तल 1 से 8 तक इस प्रकार है, जिसमें भूतल का क्रमांक 1, उससे ऊपर का तल क्रमांक 2 और आगे भी इसी प्रकार शीर्ष तल पर क्रमांक 8 है। 8 गो व्यक्ति है, 8 गो व्यक्ति का नाम है जी, पी, एम, आर, क्यू, ए, डी और सी में से प्रत्येक उपयुक्त विनिर्दिष्ट इन तलों में से किसी एक पर रहता है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या लिख रहा है। ऑफिस का नंबर, ऑफिस का नंबर हम आपको देते हैं, एगो नंबर लिख लीजिए सब लोग। देखिए एगो चेला लिख रहा है कि सर कोर्स परचेज करना है। सर जी आप बहुत मेहनती टीचर हैं, आप जैसा मेरी लाइफ में टीचर, अच्छा चलो ठीक है, नहीं आया तो एगो नंबर लिख लो 82 71 94 71 90। हालांकि वीडियो देखिएगा तो वीडियो के अंतिम में हम 4 गो नंबर दिए हैं। आप अगर कोर्स के प्रति अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कतें होती हैं तो आप उसको नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ जो आप क्लास कर रहे हैं उसके नीचे भी एक चल रहा है नंबर का स्लाइड, मोबाइल नंबर दिया हुआ है 82 71 94 71 90, एगो 87 97 13 45 00, 87 97 13 45 00, ये भी एक नंबर है। दोनों नंबर को आप लिख लीजिए और आप जल्दी से लिखिए और आप कॉल करके इस नंबर पे बाकी कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं किसी भी चीज के लिए। तो हम इसको मिटाते हैं। लिखा गया ना, बोलो लिखा गया, जल्दी से लिखो 82 71 94 71 90 82 97 13 45 00। चलो खत्म हो गया, हट रहे। अब देखो करे कि इमारत जिसमें 8 गो तल है तो हम 8 गो तल बना देते हैं, ठीक है। इमारत का देखो 8 गो तल बनाते हैं, ठीक है। देखना ध्यान से, समझना ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पढ़ो, कह रहा है ए जो है ना तल संख्या 6 पर रहता है, तो यहां पे ए को लिख दो। ए तल संख्या 6 पर रहता है, कह रहा है आगे जी और आर जिन तलों पे रहते हैं उनके बीच 3 तलों का अंतर है। आर और जी के बीच में 3 गो तल होना चाहिए। कहिएगा मट साहब एक अलगे काहे लिख दिए? अलग हम इसलिए लिखे हैं, यहां पे कहां लिखना है पता है नहीं, इसीलिए कह रहा है कि सी शीर्ष तल पर रहता है। शीर्ष का मतलब जो सबसे ऊपर है, तो सी सबसे ऊपर वाला तल पे रहता है, ठीक है। ये एनालिटिकल फाउंडेशन की तरह होगा या टारगेट की तरह? बाबू एनालिटिकल ऐसा होगा कि अब जिंदगी में एनालिटिकल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत बेहतर होगा। फाउंडेशन की तरह एनालिटिकल होगा, आप चिंता ना करें। 1 महीना का ड्यूरेशन होगा इस बैच का। मात्र 5 गो टॉपिक पढ़ाने में हम 1 महीना समय लगाएंगे, जबकि बाकी लोग एक टॉपिक को 1 दिन में खत्म कर देते हैं। लेकिन नहीं, हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब चलिए, कह रहा है जी और आर जिन तलों पर रहते हैं उनके बीच में 3 गो तल का अंतर है। कह रहा है कि सी शीर्ष तल पर रहता है। सी शीर्ष तल पर रहता है तो लिख दिए। आगे कह रहा है कि न तो पी और न ही एम तल संख्या 5 पर रहता है। न तो पी और न ही एम, यहां पे पी भी नहीं रहता है और एम भी नहीं रहता है। कह रहा है कि न तो पी और न ही एम तल संख्या 5 पर रहता है, तो पी चाहे एम दोनों में से कोई भी 5 पे नहीं रहता है। आगे कह रहा है कि क्यू पी और एम के तलों के मध्य में रहता है। तो क्यू जो है पी और एम के तलों के मध्य में रहेगा। कहां रहेगा ये जानते हैं? नहीं जानते हैं। कह रहे कि क्यू जो है पी और एम के तलों के मध्य रहता है। आगे कह रहे कि आर तल संख्या 1 पर रहता है। आर तल संख्या 1 पे रहता है, तो 1 पे कौन रहेगा? आर। आर तल संख्या 1 पे रहता है, तो आर तल संख्या 1 पर रहता है। हो गया ना, आर तल संख्या 1 पर रहता है, ठीक है। आगे कह रहे कि एम जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब सुनो ध्यान से, एगो जैसे पता चला,
कहा कि आर तल संख्या 1 पर रहता है, हम आर को यहां रखें तो पता चल गया आर यहां आ गया, तो 1 2 3 को बीच में करेंगे तो जी को यहां पे रख देंगे। बोलो जी को यहां रख देंगे तो पीएम को यहां से हटा देंगे। क्या है, कहे कि जी आइएगा तो पीएम का रखने का क्या मतलब है। अब देखो कह रहा है कि एम जो है जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एम जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कह रहा है कि एम जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब एम को यहां नहीं रखना है। और ध्यान दीजिए एम और पी के बीच में क्यों रहता है, तो एम को यहां नहीं रखिएगा तब एम को आपको यहां ना रखना पड़ेगा, एम को यहां रखिएगा और पी को यहां रखिएगा, क्यू कहां से बीचों में आ जाता है, पी को यहां रखिएगा तब ना क्यू यहां पे आएगा, क्योंकि कह रहा है कि एम जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो एम को जी के बगल में नहीं रखें। तो आप कहिएगा कि सर एम को यहां नहीं रख सकते थे, यहां कैसे रखेंगे, यहां कह रहे हैं कि एम और पी के बीच में क्यू होना चाहिए, तो एम को यहां रखेंगे, पी को यहां, बीच में क्यू आ जाएगा। तो ऐसे रखना है, बात समझ गए। तो यहां से इसको सबको हटा देंगे। अब देखिए सब कुछ रख दिए, एगो बच गया है, कौन बच गया है, तो जी लिखाइए गया, पी रखा गया, एम लिखा गया, आर लिखा गया, क्यू लिखा गया, ए लिखा गया, डी नहीं लिखाया है तो डी को यहां पे लिख दो, बन गया। धड़ाधड़ क्वेश्चन बना दो। रोकी कुमार साइनी विश्वामित्र की नगरी से प्रणाम सर। अच्छा तू बक्सर से है, खुश रहो बाबू। चलो 18 तारीख के बुक हो जाएगा। हाँ बाबू 99 रुपए वाला बैच 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जिनको लेना होगा वो ले लीजिए, जिनको नहीं लेना है मत लीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप लेबे करिए, आपकी जरूरत है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आपकी जरूरत है तो लीजिए, बाकी मेरा कोई रिक्वेस्ट आपसे नहीं है, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, पढ़ाऊंगा आपको मैं ही, जिंदगी बनाऊंगा मैं ही, और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा नहीं। रिक्वेस्ट मैं करता हूं फ्री पढ़ने के लिए, 9 बजे रात में जो मैं आता हूं 9 PM में, उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहां पे आ जाइए, क्योंकि वो बैच मैं आपको फ्री पढ़ाता हूं। और फ्री के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ सर सचमुच मुझसे मोहब्बत करते हैं, तब जाके मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं। फ्री भी पढ़ा रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, बताइए। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, वरना आपके मन में सीधा जाएगा कि मैं पैसा लेना चाहता हूं। मैं पैसा के लिए वो बैच नहीं दिया, मैं बैच दिया आपका जिंदगी भविष्य बनाने के लिए, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं। चलिए ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 596 तल संख्या 7 पर कौन रहता है, मारो ना देख के आंसर डी। एक में टेंशन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, बनाने में जो देर हुआ 597। डी और पी के तलों के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं, डी और पी के बीच में कई गो, देखिए तो डी पी के बीच में कई गो, तो डी और पी के बीच में एगो दूगो, तो मार दीजिए दूगो किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में 2 है। 598 तल संख्या 2 पर कौन रहता है, तल संख्या 2 पर कौन रहता है, देखिए तो तल संख्या 2 पे एम रहता है, तो मारिए एम, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। कोई परेशानी। चलिए 599 सुशील ने अपनी शादी की दिवस मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाया। देखिए 30 सितंबर 1997 को मंगलवार था, बात समझ में आ रहा है। आगे कह रहा है अब वह अपना अगला शादी का वर्ष दिवस कब मनाएगी ताकि वह उसी दिन पड़े। ओ मतलब 1997 में अगर 30 सितंबर को अपना सालगिरह मनाई है तो इसका सालगिरह हर साल 30 सितंबर को होगा, ये तो निश्चित है। लेकिन कह रहा है कि इसमें से कोई ऐसा साल बताइए, जैसे 97 के बाद 98 में मनाती तो 30 सितंबर को मनाती। लेकिन आप कहिएगा कि सर इसमें पूछ रहे आपसे कि कोई वैसा वर्ष बताइए कि 30 सितंबर 1997 में जब मंगलवार है तो उस वर्ष भी मंगलवार हो। तो इसका बेसिक भी बनाइएगा तो 98, 99, उसके बाद आपको 2000, 2001, 2002, 2003, ऐसे 2004 कर करके आगे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहां मंगलवार आ रहा है। उस विधि को तो आप जानते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूं। यही नहीं, किसी भी वर्ष का क्वेश्चन अगर इस प्रकार पूछेगा तो आप बना दीजिएगा। ये रिपीटेड कैलेंडर है, 30 सितंबर 1997 को मंगलवार है, फिर से किस वर्ष में उसी तारीख को वही दिन आएगा, मतलब रिपीटेड कैलेंडर है। और रिपीटेड कैलेंडर का मैं आपको जा रहा है कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, कॉन्सेप्ट क्या है तो देखिएगा।
कोई भी रिपीटेड कैलेंडर का क्वेश्चन पूछे अंतिम वाले 2 डिजिट में 4 का भाग लगाइएगा, ठीक है। और देखिएगा कि शेष कितना बच रहा है। भाग लगाने के बाद देखिएगा शेष कितना बच रहा है, शेष के अनुसार आपको वर्ष बढ़ा देना है। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा, इस बॉक्स को ध्यान से देखिए। यहां भाग लगाएंगे तो 4 दूनी का 8, 7 चौचौ का 16, एक शेष बचेगा। जब शेष बचेगा एक, तो इस वर्ष में आप 6 वर्ष जोड़ दीजिएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए 1997 की जगह 1998 रहता तो आप क्या करते, अंतिम वाले 2 डिजिट में 4 का भाग लगाते, शेषफल कितना आता 2, तो इसमें आप 11 वर्ष बढ़ा दीजिएगा। चिंता मत करिए, हम याद करवा देंगे। आप सोच रहे होंगे सर याद होगा, हम करवा देंगे। कहिएगा सर 1999, ई कहाँ को बीच में आता है, नहीं बुझाता है। 1999 अगर रहेगा तो भी आप अंतिम वाले 2 डिजिट में 4 का भाग लगाइएगा, 3 शेष बचेगा, इसमें भी आप 11 वर्ष जोड़िएगा, ठीक है। और मान लीजिए कहिएगा सर यहाँ पे 2000 ले लेंगे, चाहे 2004 चाहे कुछ हो, यहाँ पे आप क्या करिएगा 2000 मत लीजिए, आपको भाग लगाना है। जैसे 2016 ले लीजिए, 4 का भाग लगाइए तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेष बचेगा 0, तो एक रिपीटेशन 28 वर्ष के बाद। अब कहिएगा सर कैसे इसको याद रखेंगे। अगर यहाँ पे आप 2000 भी रखते ना तो 4 से कट के 0 आता है, 2004 रखते तो भी वही आता, 8 रखते तो भी वही आता, 16 रखे वही आया, 9 12 रखेंगे वही आएगा, 20 रखेंगे वही आएगा, 24 रखेंगे वही आएगा, ठीक है। तो देखिए ये 0 शेष कब आता है, 0 शेष तब आता है जब वर्ष का अंतिम वाला 2 डिजिट 4 से पूरा पूरा कट जाता है। 0 शेष कब आता है, ध्यान से सुनना, एकदम हमेशा के लिए सिखा देता हूं, ध्यान से सुनो। 0 शेष कब आता है, शेष 0 कब आता है, यहां वर्ष लिख दो। शेष 0 कब आता है, जब वर्ष का अंतिम वाला 2 डिजिट 4 से पूरा पूरा कट जाता है। और 4 से पूरा पूरा कब कटता है, जब वर्ष लीप वर्ष होता है। जब वर्ष लीप वर्ष रहेगा तभी ना 4 से पूरा पूरा उसका अंतिम वाला 2 डिजिट 4 से पूरा पूरा कटेगा। तो एक बात तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि जब 0 शेष आ रहा है तो हम 28 साल जोड़ रहे हैं, और 0 शेष तभी आ रहा है जब 4 से पूरा पूरा कट रहा है, और 4 से पूरा पूरा तभी कट रहा है जब वर्ष लीप वर्ष हो रहा है। तो डायरेक्ट ऐसे बोल दीजिए कि लीप वर्ष का रिपीटेशन 28 साल बाद। हो गया, नहीं हुआ, लीप वर्ष का रिपीटेशन 28 साल बाद। जैसे हम पूछेंगे 2008 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष के लिए समान होगा, कहिएगा सर 28 साल जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। कहेंगे 1996 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष के लिए समान होगा, कहिएगा सर 28 साल जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। कहेंगे 1856 का कैलेंडर, कहिएगा सर 56 लीप है, 28 साल जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। तो लीप वर्ष का रिपीटेशन पूछेगा तो कितना साल के बाद में, तो कहिएगा सर 28 साल के बाद में। बस एगो याद हो गया। 1 वर्ष शेष बचेगा तो 6 वर्ष आगे बढ़ना है। दूसरा बात इसको याद रखो। अब बाकी 2 में भी 11 है, 3 में भी 11 है, 2 में भी 11, 3 में भी 11, तो इसको याद करना है। 2 3 में 11, 2 शेष बचेगा 11, 3 शेष बचेगा 11। लीप का रिपीटेशन 28 साल बाद 1 वर्ष में 6 वर्ष बढ़ाएंगे। तो बताओ 97 में 6 बढ़ाएंगे 2003, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। अरे मारेंगे तो सीधा कर देंगे। कौन मार रहा है जी, एमडी अत्तहर। तोरा डी आंसर कैसे दिख रहा है जी, डी में तोरा अक्टूबर नहीं दिख रहा है, हमको सितंबर ना चाहिए। 2003 देखा, आओ ना देखा, ताओ देखा, मार दिया। और सितंबर के देखेगा, सितंबर हम देखेंगे, बुड़बक के पेड़ कहीं का। जल्दी चेंज कर आंसर, ए मार, बड़ा बुड़बक है जी। चलो 600 देखो, 600 देखो। लड़कों की एक पंक्ति में अमित बाएं से 10, बाएं से 10 नंबर पे अमित है, ठीक है। तथा मोहित दाएं से 7, दाएं से 7 नंबर पे मोहित है, ठीक है। यदि दोनों एक दूसरे के साथ अपने स्थानों को बदल लें, मोहित यहां से मान लो चला आया यहां पे, मोहित यहां से यहां, अमित यहां से यहां, अगर दोनों अपना स्थान बदल लें, ठीक है। यदि दोनों अपना स्थान बदल लें तो अमित का स्थान बाएं से 15वां हो जाता है, माने बाएं से स्थान इसका 15वां हो गया। अब आप बताइए, ये बाएं से पहले था, यहां पे था तो 10 था,
यहाँ पे गया तो हो गया 15, कौन अमित यहाँ पे था 22 तो 10 था, यहाँ गया तो हो गया 15, तो ये कैसे हुआ, तो बीच में 10 के बाद 11 12 13 14 4 गो बढ़ा होगा तब ना ही 15 होगा। इधर से गिन को इसको 15 पूरा ना दो तो गिनेगा, इधर से जाते जाते तो 10 मिलेगा, 11 12 13 14 15 बीच में कै गो बढ़ा, 1 2 3 4 गो बढ़ा। क्वेश्चन में कह रहा है पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या, तो 10 7 17 4 तो 17 3 20 21, ऑप्शन नंबर सी। समय समाप्त, सेवा समाप्त। कल मिलेंगे 600 से 601 से 620 तक, ठीक है। 10 7 17 4 21, वेरी गुड, गर्दा छोड़ा दिया सब। तो आज यहीं तक बाबू, बाकी आप अपने भाई बंधु दोस्तों को आप बता सकते हैं, अगर जिन्हीं को जरूरत है उस बैच का पढ़ लीजिए, वरना मत पढ़िए, मर्जी आपकी, ठीक है। नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।